TV9 भारतवर्ष की खबर पर मुहर लग गई है। जी हां, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रमुख चुनाव लड़ेंगे कन्नौज सीट से, जो कि पुराना गढ़ रहा है समाजवादी पार्टी का। अखिलेश ने TV9 से कहा है कि वो कन्नौज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो TV9 भारतवर्ष ने प्रमुखता से आपको ये खबर बताई थी, पहले ही बता दिया था कि कन्नौज ही वो सीट है जहां से अखिलेश यादव इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं और TV9 से कह दिया है। और हमारे साथ इस वक्त पंकज जुड़ चुके हैं, पंकज झा। पंकज, अखिलेश यादव ने फोन पर जब आपसे बातचीत की तो क्या कुछ बताया है? देखिए, आज सवेरे जब वो इटावा के लिए निकले हैं, उनके इटावा में 2-3 कार्यक्रम हैं, फिर वो सफाई भी जाएंगे, अपने परिवार के सदस्यों से वहाँ बातचीत करेंगे। तो उस दौरान जब हमने उन्हें फ़ोन किया कि कन्नौज से ऐसे लड़ने की बात आ रही है और आपने वहाँ से तेज प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है, तो उन्होंने ये पूछा कि चुनाव लड़ना कैसा रहेगा। हमने उनसे कहा कि ये आपका फैसला है। उन्होंने कहा ठीक है, चूँकि समाजवादी पार्टी के कन्नौज के अधिकतर नेता ये कह रहे हैं कि आपको ही लड़ना चाहिए, आप पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो हमने ये फैसला किया कि हम कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे। 25 तारीख को वहाँ से नामांकन करेंगे। यानी तेज प्रताप यादव, जिनकी उम्मीदवारी की घोषणा पहले हुई थी, अब अखिलेश यादव खुद कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, जिस कन्नौज पे वो सबसे पहली बार चुनावी राजनीति में आए थे। 2000 में मुलायम सिंह यादव ने वहाँ से इस्तीफा दे दिया था और वहाँ उपचुनाव हुआ था और अखिलेश पहली बार कन्नौज से ही सांसद चुने गए थे। लेकिन क्या पंकज, ये स्ट्रैटेजी में बदलाव है? इससे पहले हमने देखा अगर अखिलेश को ही चुनाव लड़ाना था तो तेज प्रताप का नाम क्यों पहले से सामने आ रहा था इसी सीट से, और धर्मेंद्र यादव को भी कल प्रभारी बनाया गया कन्नौज लोकसभा से। तो ऐसे में क्या स्ट्रैटेजिकली बदलाव हुआ है ये? देखिए, पहले राउंड के मतदान के बाद में इंडिया गठबंधन के जो दोनों साथी हैं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, उनको लगता है कि पार्टी जो है उनकी, उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है और इसीलिए अखिलेश यादव ने पहले भी हमसे ये बात कही थी कि चुनाव लड़ना चाहिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से किसी एक को। तो उनका जब ये कहना था कि उधर से अगर वो लड़ना चाहते हैं तो हमें भी लड़ना चाहिए। हालांकि शुरुआत में वो इसके लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि वो नहीं मैसेज देना चाहते थे यूपी छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अब बदले हुए हालात में वो चाहते हैं कि कन्नौज सीट भी बचा सकते हैं, जहां से पिछली बार डिंपल यादव चुनाव हार गई थी। उनको लगता है पार्टी बेहतर कर रही है, तो इस हालात में उन्हें कन्नौज से लड़ना चाहिए और इसीलिए ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल पंकज, सवाल ये भी है कि अखिलेश इस चुनावों में हम देख चुके हैं, अब दूसरा चरण आने वाला है 26 को। इससे पहले अखिलेश कई जगह प्रत्याशी कई सीटों पर बदल चुके हैं। ऐसा क्यों, और क्या इससे सवाल ये नहीं उठेगा कि पहली बार में बार बार गलत फैसले लिए जा रहे हैं या संतुष्ट नहीं है प्रत्याशियों के साथ, इसलिए सुधारना पड़ रहा है? जी हाँ, कई बार, और ये मुझे लगता है कि ये 9वां मामला है जब टिकट बदला है। और सबसे आपने देखा था कि मुरादाबाद रामपुर को लेकर के किस तरीके से घमासान हुआ था, तमाशा हुआ था। मेरठ में भी वहाँ 3 प्रत्याशी बदले गए, पहले भानु प्रताप, फिर उसके बाद अतुल प्रधान और उसके बाद में जो आए वो सरिता वर्मा। और अतुल प्रधान का किस्सा तो मैं आपको बताऊं, बड़ा दिलचस्प था। वो आए अखिलेश यादव के पास, उन्होंने कहा आप ही हमारे सब कुछ हैं, कम से कम एक दिन के लिए टिकट दे दीजिए भैया। तो एक दिन के लिए टिकट दिया। तो कई बार उनको लगा कि जिसको टिकट दिया गया वो उतना अच्छा नहीं लड़ पा रहा, सामाजिक समीकरण बदल रहे हैं। इस आधार पर 8 नहीं 9 बार टिकट बदले गए और कुछ जगहों पर तो 3-3 बार बदले गए। ये बताता है कि कहीं ना कहीं फैसले में उन्हें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ी हुई है, बाद में उन्होंने इसको सुधारा। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, नजर बना के रखिए। पंकज झा की बातचीत हुई है अखिलेश यादव से और उन्होंने इस बात पर मुहर लगाई है कि वो कन्नौज से लोकसभा का चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।